हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राहुल कुमार यादव और आज हम केमिस्ट्री में क्लास 10 के एक बहुत ही खूबसूरत से चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एसिड बेस और साल्ट मीन्स अम्ल क्षार और लवण की। तो आप सब लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को बताए जाएंगे उसको बारी बारी से नोट्स करिएगा और ध्यान से सुनिए सभी लोग, क्योंकि ये चैप्टर्स क्लास 10 के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं चैप्टर्स का, एसिड बेस एंड साल्ट। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड मीन्स अम्ल, बेस मतलब क्षारक एवं लवण। सबसे पहले हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं भाई एसिड और बेस में। एसिड और बेस की बात करेंगे, उसके बाद साल्ट की बात करेंगे। तो एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, हम लोग देखते हैं। एसिड मीन्स अम्ल, बेस मीन्स क्षारक या क्षार। सबसे पहले तो एसिड्स की क्या पहचान, इसकी आइडेंटिटी क्या है, हम कैसे जानेंगे कोई भी चीज एसिड कैसे होती है या फिर कैसे कहलाती है, उसकी पहचान क्या है। तो जो कोई भी मान लीजिए जो एसिड है या फिर कोई अम्ल है, ये मान लीजिए आपका एसिड है। एसिड को हम कभी भी H2O में डिजोल्व करते हैं। डिजोल्व मीन्स उसको उसमें घोलते हैं पानी में, तो ये हमेशा H+ आयन देता है। इट गिव्स ऑलवेज H+ आयन, यह सदैव H+ आयन देता है। तो ये H+ आयन ही पहचान कराती है एसिड की अम्ल की। जब एसिड को डिजॉल्व करते हैं H2O में, वाटर में, तो ये हमेशा H+ आयन देता है। और जबकि बेस की बात करें, क्षारक की बात करें, तो कोई भी बेस हो आपका, बेस को जब हम H2O में यानी कि जल में डिजॉल्व करते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये OH- आयन देता है। OH- आयन, ये पहचान होती है बेस की OH- देने का। जब कोई भी बेस आपको डिजॉल्व किया जाए वाटर में, तो वह OH- देता है। ये आपका जो H+ आयन होता है, इसको हम H+ प्रोटॉन भी कहते हैं। H+ आयन को H+ प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। और जबकि OH- जो आयन होता है, इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन ही कहलाता है OH- आयन। तो OH- जो आपकी पहचान हुई, पहचान जो बताती है वो बेस के लिए होता है, और जो आपका H+ आयन होता है वो एसिड के लिए होता है। कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, कुछ इसके उदाहरण क्या है एसिड के। सबसे पहले हम लेते हैं H2SO4। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद बात कर लेते हैं HCl की। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं HNO3 की। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल। और भी कुछ एसिड्स हैं, H2CO3। ये जो एग्जांपल्स ले रहे हैं हम मिनरल एसिड्स के ले रहे हैं। जो मिनरल आपके होते हैं उनके एग्जांपल्स ले रहे हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक होते हैं उसके एग्जांपल्स हम लोग अभी नहीं ध्यान में दे रहे हैं, अभी उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो बाकी जो एग्जांपल्स वो कार्बनिक रसायन में आपको फिर से मिलेंगे पढ़ने के लिए। और जैसे कि उसमें कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड, HCOOH वाले जितने भी समूह के एसिड्स होते हैं, तो आपको कार्बनिक रसायन में उसके एग्जांपल्स वगैरह दिए जाएंगे, उसके बारे में जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मिनरल एसिड्स के बारे में। जो आपके मिनरल एसिड्स हैं, अम्ल हैं, उनके बारे में बात करें तो जो H2CO3 होता है, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड्स। ये आपका कार्बोनिक एसिड्स है। और H3PO4, जो H3PO4 ये आपका फास्फोरिक एसिड्स है। ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके एसिड्स यानी अम्ल के। और बेस के एग्जांपल्स जो होंगे, नाम सुनेंगे सब लोग, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और भी एग्जांपल्स हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, MgOH का ट्वाइस,
जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ये सभी बेस है, सभी क्षारक हैं, सभी क्षार हैं, एग्जांपल्स हैं उनके। तो मान लीजिए हम H2SO4 को डिसॉल्व करते हैं यदि H2O में, तो ये 2 आयंस में टूटेगा, 2 आयन में ये टूट जाता है, वियोजित होता है H+ आयन में और आपका इधर SO4- में। H+ आयन प्रोटॉन में टूटेगा और ये सल्फेट आयन में टूटता है। हम H2SO4 को यदि डिसॉल्व करते हैं, यदि घोलते हैं जल में, HCl को यदि जल में घोला जाएगा, HCl को यदि हम जल में घोलते हैं तो ये H+ आयन में टूटेगा और Cl- में, क्लोराइड आयन में। यदि हम NO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड्स को यदि डिसॉल्व करते हैं H2O में जल में, तो ये भी H+ आयन में टूटेगा और नाइट्रेट आयन में, NO3- में। ठीक है, तो ये सब जितने भी H+ आयन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ये कहीं ना कहीं अम्ल को प्रदर्शित कर रहा है। जबकि बेस को अगर मान लीजिए कोई भी बेस हो, यानी कि NaOH को हम डिसॉल्व करते हैं जल में H2O में, तो यह OH- में टूटेगा और Na+ में टूटेगा। ठीक है, अगर KOH को जहां हम ले लें, KOH को यदि हम डिसॉल्व करते हैं H2O में, तो ये भी OH- में टूटेगा और इधर K+ यानी कि आपका K+ पोटेशियम आयन में। ठीक है, तो ये सभी जितने भी आपके OH- जितने भी आपको आयन दिखाई दे रहे हैं, सभी शो करता है किसको भाई? बेस को, यानी कि क्षारक को। जबकि आपके H+ जितने भी आयन दिखाई दे रहे हैं, ये सभी शो करता है किसको? एसिड्स को, अम्ल को। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको दिखाई दे रही है, कुछ चीजें हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई किसमें? एसिड और बेस में। और कभी कभी मान लीजिए कि जितने भी H+ आयन आपको दिखाई दे, अगर जल में दिखाई दे रहा है ये वाला आयन, इसके अलावा कोई अन्य भी आयन दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए जितने भी आपके ये H+ आयन है, ये कभी कभी क्या करता है कि H2O के साथ जुड़ करके ये H3O+ आयन भी दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको H+ आयन दिखाई दे रहा है, कभी कभी H2O के साथ जुड़ करके ये H3O+ आयन भी दिखाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो ये भी जो हाइड्रोनियम आयन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी कहीं ना कहीं अम्ल को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे एसिड और बेस में। फटाफट कॉपी कर लीजिए। हो गया? एक चीज देखिए सभी लोग, जो H2SO4 होता है, HCl होता है, जो ऊपर वाले आपको एसिड्स यानी अम्ल दिखाई दे रहे हैं, ये सभी ज्यादा H+ आयन बनाते हैं। अब ये ज्यादा बनाने का मतलब, यदि ज्यादा जल में या फिर H+ आयन बनाता है भाई, तो कहीं ना कहीं यह क्या होगा? प्रबल होगा। कहीं ना कहीं इसकी प्रवृत्ति अधिक होगी अम्ल बनाने की, अम्ल शो करने की। इसको हम प्रबल अम्ल मानेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। जो जितना एसिड H+ आयन दिखाता है, उसको हम उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं, उसको उतना ही प्रबल अम्ल कहते हैं। वैसे ये जितने ऊपर आपको बेस दिखाए गए, बेस के एग्जांपल, क्षारक के उदाहरण दिखाए गए, सभी जितना अधिक OH- आयन दिखाएगा, उतना ही प्रबल क्षार वो कहलाएगा, प्रबल क्षार कहलाएगा। जितना ज्यादा OH- दिखाएगा, उसको प्रबल क्षार बोलेंगे। जितना ज्यादा। ठीक है, मोर। जैसे कुछ ये जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, तो यह वीक बेस होता है। वीक बेस क्यों होता है, यानी कि दुर्बल क्षार क्यों होता है? क्योंकि यह OH- कम बनाता है। ये क्या करता है? OH- के आयन लेस, यानी कि कम बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वीक बेस, यानी कि दुर्बल क्षार बोलते हैं। जबकि नीचे आपको जो जितने भी एसिड्स, ये जो कार्बोनिक एसिड्स और ये फास्फोरिक एसिड्स दिखाए गए हैं, या लेस अमाउंट में आपको H+ आयन बनाते हैं। तो जब ये H+ आयन कम बनाता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल यानी कि वीक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? वीक एसिड या फिर दुर्बल अम्ल बोलते हैं। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी करिए। एसिड्स जो होते हैं, हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, स्वाद की बात कर रहे हैं। एसिड्स का जितने भी
एसिड जितने भी होते हैं उसका टेस्ट देखा जाए, यानी उसके जितने उसके स्वाद देखा जाए, जितने भी अम्ल होते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो सार होता है। SOUR, सार मतलब होता है आपका खट्टा, सभी खट्टे होते हैं। ठीक है, हम एसिड्स की बात करें, इसके टेस्ट की बात कर रहे हैं। और जो आपके बेस होते हैं सभी बेस आपके बीटर होते हैं। बीटर मीन्स होता है कड़वा, सभी कड़वे होते हैं किसमें, टेस्ट में। ठीक है, तो जितने भी एसिड्स आपके होते हैं, सॉरी यहाँ बीटर, जितने भी आपके एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, और जितने भी आपके बेस यानी क्षारक होते हैं वो आपके कड़वे होते हैं, कड़वा होता है। उसका टेस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, इसको फटाफट कॉपी करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दिया जाए। चलिए, तो गाइस हम लोग एसिड और बेस के बारे में कुछ अंदर जाना और इसके बारे में जो बेसिक जो चीजें होती हैं वो भी जाने। तो एक चीज और आप लोग, एसिड और बेस में क्या है कि मान लीजिए कोई आपका एसिड स्ट्रांग है, उसको वीक अगर बनाना है तो उसका तरीका होता है एसिड को वीक बनाने का। कभी भी मान लीजिए आपके पास एक एसिड है, एक तरफ ये वाटर है, जल है, तो हम क्या करते हैं उस एसिड में कभी भी जल को ऐसे डिसॉल्व यानी कि घोलते नहीं है, उसको जल को वहां पे एसिड में कभी नहीं डालते हैं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। तो हम किसी भी एसिड को तनु यानी कि उसको वीक कैसे बनाएंगे, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या करेंगे भाई, उस एसिड को जल में धीरे धीरे ले जाकर के ऐसे हम डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं। ठीक है, यदि उस जल का अगर टेम्परेचर यानी कि तापमान अगर कुछ अधिक है तो अच्छा ही रहेगा, वो बेटर होगा। आपका जो एसिड है वो आसानी से तनु हो सकता है, वीक हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एसिड और बेस के बारे में कुछ बातें यहाँ तक की। तो अगला जो टॉपिक होगा वो इंडिकेटर के बारे में होगा। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और जितने भी आपको चीजें बताई जा रही उसको कॉपी में अवश्य नोट्स करें, वो इम्पोर्टेंट है। और अगला टॉपिक जो होगा वो इंडिकेटर पे होगा, तब हम आप लोग को लेकर के नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करती है। ऑल द वेरी बेस्ट।